नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में प्रवेश शुल्क को लेकर लोगों में आक्रोश। राइट टाउन स्टेडियम गेट के सामने मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स ने दिया धरना। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे को सौंपा मांग पत्र। शहर को जल संकट से बचाने महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने परियट जलाशय पहुंचकर भगवान का किया पूजन अर्चन। परियट जलाशय में पूजन अर्चन कर भगवान से की अच्छी बारिश की प्रार्थना। और तिलवारा के देवरी गांव में चाकूबाजी के हमले में घायल हुए मजदूर ने चाकूबाजी करने वाले बदमाशों पर लगाया गांव के 2 बच्चों को तालाब में फेंकने का आरोप। दोनों बच्चों की हुई मौत। मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा दोनों घटनाएं अलग। बच्चों की तालाबनुमा गड्ढे में डूबने से हुई मौत। बच्चों के शव का पोस्टमार्टम करा जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के गो और ड्रॉप एरिया में कैनोपी टेंट गिरने की जांच मुंबई की स्पेशल टीम से कराई जा रही है। शनिवार को जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे और अन्य जनप्रतिनिधि मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर सांसद आशीष दुबे ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। घटना किन कारणों से हुई है इसकी समीक्षा करके अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के गो एंड ट्राई एरिया में कैनोपी टेंट का हिस्सा अफसर की कार पर गिरने के मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हादसे की जांच मुंबई की स्पेशल टीम करेगी। शनिवार को दिल्ली से जबलपुर लौटे सांसद आशीष दुबे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ एयरपोर्ट के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने इस दौरान कहा कि इस घटनाक्रम की जांच और समीक्षा की जाएगी। घटना कैसे हुई ये जांच के बाद सामने आएगा और जांच पूर्ण होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो आज ही मैं दिल्ली से आया हूं और यहां पर देखा अधिकारियों के साथ और उनको निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच कीजिए, इसके पीछे कारण क्या है। समीक्षा होगी, उसकी जांच होगी, उसके बाद जो कारण होगा सामने आएगा, उस पर देखेंगे, उस पर विचार करेंगे कि किन कारणों से हुआ। अभी उनको आने दीजिए, फिर आगे उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में 450 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार हुआ है। टर्मिनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल किया था। दिल्ली के केजीएन कंपनी के द्वारा कैनोपी के लिए राशि खर्च की गई थी। मानसून की लेट लतीफी से शहर के जलाशयों का जलस्तर कम हो रहा है। आने वाले समय में पेयजल का संकट खड़ा ना हो, इसके लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के परियट जलाशय में पूजन अर्चन कर भगवान से बारिश की प्रार्थना की। मानसून की लेट लतीफी से शहर के प्राकृतिक जलाशयों का जलस्तर कम हो गया है। ऐसे में आगामी दिनों और वर्ष भर शहरवासियों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसे लेकर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी चिंतित हैं। शनिवार को शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू निगम अधिकारियों के साथ परियट जलाशय पहुंचे। यहाँ महापौर और निगम अधिकारियों ने परंपरा अनुसार पूजन अर्चन किया और भगवान से अच्छी वर्षा की प्रार्थना की, ताकि प्राकृतिक जलाशयों में पानी भर जाए और शहर की जनता को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। और पर्जन्याः गंगे च यमुने च गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदे सिंधु सर्दी समायताम से निग्रहम पनवेश्वरो विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की। इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि परियट में फिलहाल 6 से 7 फुट तक पानी है, जिससे आने वाले 20-25 दिनों तक पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि अभी कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई एक समय ही की जा रही है, जिसकी वजह नहर से पानी की सप्लाई का बंद होना है। बारिश में डैम में पानी बढ़ने के साथ नहर से जब पानी छोड़ा जाएगा तो पानी सप्लाई दोनों समय की जा सकेगी। परंपरागत तरीके से परियट में हमारे बजरंगबली जी हैं, उनकी और जल की पूजा हम लोग हर वर्ष करते हैं, इस कामना के साथ कि आने वाला जो हमारे दिन है इसमें बहुत अच्छी बारिश हमारे शहर में हो। हमारा जो परियट जलाशय है, ये परियट जलाशय हमारी फुल कैपेसिटी तक 30 फीट हाइट तक हमारा ये भर जाए, जिससे कि साल भर बहुत अच्छा पानी हम लोगों को जबलपुर शहर को मिले। लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और इसके निर्माण के बाद से लेके अभी तक, और जब से हम लोग देख रहे हैं तब से ये परंपरा है कि हम लोग यहाँ पर हर वर्ष पूजन करते हैं अच्छी बारिश के लिए, और हमारा ये अच्छे से भर जाए उसके लिए हम लोग प्रभु की पूजा करते हैं। हालांकि इस दौरान महापौर और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इस दिशा में ठोस योजना बनाकर कार्य किया जाए।
नीट परीक्षा के परिणामों में हुई धांधली को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यापम को भंग किया गया था, उसी तरह से एनटीए को भी तुरंत भंग कर देना चाहिए। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नीट के अध्यक्ष की नियुक्ति और उन्हें अभी तक न हटाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आखिरकार किस रिक्रूटमेंट अधिकार के तहत प्रदीप जोशी को नीट का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा जो भी नीट पर राजनीति कर रहा है वो इससे बचे, क्योंकि नीट बच्चों का भविष्य है, ना कि राजनीति का अखाड़ा। ये युवकों के भविष्य का विषय है। मैं इसको राजनीतिक चश्मों से नहीं देखता हूँ। और जिस प्रकार से एनटीए ने कार्य किया है वो निंदनीय है। एनटीए को तुरंत भंग कर देना चाहिए। जैसे व्यापम का बोर्ड, जब व्यापम हुआ था तो व्यापम का बोर्ड भंग किया गया था ना, और इसी तरह एनटीए को भंग करना चाहिए। एक प्राइवेट बॉडी कैसे एग्जामिनेशन ले सकती है नीट का? क्या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेती है? इसलिए मेरा कहना है कि समय आ गया है कि आप इसको भंग करिए और एम्स की कंसोर्शियम बना के उसका परीक्षा कराइए। दिल्ली एम्स और सब एम्स के डायरेक्टर्स मिलके करेंगे। वही करेक्ट तरीका है। और अब देश जाग चुका है, प्रजातंत्र आ चुका है इस देश। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर मॉर्निंग वॉकर स्टेडियम परिवार ने स्टेडियम के गेट पर धरना देकर आक्रोश जाहिर किया। स्टेडियम परिवार ने शासन प्रशासन से मांग की है कि स्टेडियम को प्रवेश शुल्क से मुक्त किया जाए। इस संबंध में स्टेडियम परिवार ने उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक को एक मांग पत्र भी सौंपा है। पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश की मांग शहरवासियों और मॉर्निंग वॉकर्स ने तेज कर दी है। स्टेडियम में रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वाले वॉकर्स द्वारा इस मांग को लेकर स्टेडियम के गेट पर धरना देकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। स्टेडियम परिवार के तत्वाधान में मॉर्निंग वॉकर्स स्टेडियम के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि स्टेडियम को प्रवेश शुल्क से मुक्त किया जाए। शुरू से आते रहे, कोई किसी को पैसा नहीं देता था। आदमी स्वास्थ्य के लिए ये सब करता है। गवर्नमेंट भी स्वास्थ्य के लिए एक निश्चित बजट तय करती है, परंतु न जाने क्यों स्टेडियम कुछ ऐसी कंपनियां ठेकों को दे दिया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की वसूली की जा रही है। अब वो कैसे की जा रही, कैसा, वो जांच का विषय है। हम चाहते हैं स्टेडियम में जो शुल्क की व्यवस्था है ये गवर्नमेंट अपनी ओर से यदि कराती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारी मांग है। आज हम लोगों ने धरना दिया और इसके लिए हमारी मांग है कि जल्दी इस पर विचार किया जाए। स्टेडियम परिवार ने संबंध में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे को एक मांग पत्र सौंपा है। विधायक अभिलाष पांडे ने मॉर्निंग वॉकर्स और स्टेडियम परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उन लोगों के अपने कुछ डिमांड्स हैं और उन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपना एक मांग पत्र मुझे सौंपा है। मैं निश्चित तौर पर जल्द ही उस विषय पर बात करूंगा और उसके जो भी बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं को अधिकारियों के साथ भी डिस्कशन करूंगा। मैं अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देकर इस काम को करूंगा और मेरा आप सबसे आग्रह है, जो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और इतने समय से आप अपना समय दे रहे हैं, तो इसके बीच का कोई रास्ता निकाल कर मैं इसमें बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय करता हूँ। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत राइट टाउन स्टेडियम को नया स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसके बाद राइट टाउन स्टेडियम में प्रवेश के लिए शुल्क लगाए जाने का लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के जन्मदिवस के अवसर पर ईश्वरदास रोहाणी सेवा समिति के द्वारा सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्तदान महादान के संदेश के साथ महाकौशल कॉलेज प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी सेवा समिति ने महाकौशल कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 250 से ज्यादा रक्तदान दाताओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य किया। रक्तदान महादान, हम सभी को बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा लेना चाहिए और हर 3 महीना में, हर 90 दिन के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट ब्लड में किसी को जान बच सकते हैं। आज यहाँ पे दादा ईश्वरदास रोहाणी जी के जन्मतिथि में 250 के ऊपर ब्लड डोनेशन हो चुका है अभी तक। शिविर में शामिल होने वाले रक्तदाताओं ने आम जनता से भी रक्तदान करने की अपील की।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नगर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में निम्न दाब और गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के परिवारों में विद्युत कनेक्शनों के विद्युत भार की जांच शुरू की गई है। उपभोक्ताओं के द्वारा स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर जुर्माने की कार्यवाही का प्रावधान है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देखने में आता है कि उपभोक्ता परिवार में स्वीकृत भार से ज्यादा विद्युत भार का उपयोग करते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से भार बढ़ाने का आवेदन करना चाहिए। यदि उपभोक्ता के परिवार में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ता पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नगर संभाग पश्चिम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के द्वारा अपने कनेक्शन में भार वृद्धि कर लिए जाते हैं। एसी का स्थापना कर लिया जाता है, कूलर लगा लिए गए हैं, साथ ही साथ अन्य उपकरण लगा लिए गए हैं, परंतु उनके द्वारा भार वृद्धि के वो स्वीकृत नहीं कराया गया है। एनजीबी में उनके भार वृद्धि नहीं हुए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अपने संयोजन भार के अनुरूप वो अपने भार को स्वीकृत भी करा लें और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई न हो, इससे बचें। विद्युत विभाग द्वारा वृद्धि की जांच के लिए समय समय पर उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच की जाती है और स्वीकृत भार से अधिक भार मिलने पर कार्यवाही की जाती है। शहर की अराजक यातायात व्यवस्था से परेशान लोगों के लिए आवारा जानवर भी समस्या बने हुए हैं। हर सड़क पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी और कब्जा है, जिसके कारण जाम के साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। शहर की ज्यादातर सड़कों पर आवारा जानवरों का डेरा है। बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था के साथ ही सड़कों पर इन आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी से न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। जबलपुर के कुछ मार्ग तो ऐसे हैं जहां आवारा जानवरों के कारण दिन भर लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। शहर में कई बार आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी से हादसे हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शहर में जिस तरीके से पशुओं को है ना उनके मालिकों के द्वारा छोड़ दिया जाता है निश्चिंत होके, उसका दूध निकालने या उनके दूध देने के लायक नहीं थे, वो पूरे देश शहर में इसमें अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। मेन रोड में बैठ जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती हैं और बेगुनाह लोग इसका शिकार होते हैं। साथ ही इसी प्रकार की घटनाएं आप हाईवे में देखिए, प्रतिदिन कोई ना कोई जानवर के कारण या तो गाड़ी पलट जाती है या उससे एक्सीडेंट हो जाता है, जिस बहुत शीघ्र कदम उठाना चाहिए। जानवरों को पालते हैं घरों में रख के और जब दूध दूहने का समय आता है तब पकड़ के खींच के दूध दूह लेते हैं और बाकी समय छोड़ देते हैं आवारा। तो आज जाके मंडी देखो, आप बड़े पड़ाव में देखो कितनी गंदगी मचा रखा है इन आवारागर्दी में। जानवर आते हैं यहाँ गाड़ियों में भर जाते हैं। छोटे फुहारा में देखो आप कितनी बड़ी तरीके से, ये यहाँ नहीं पड़ाव भर नहीं, ये पूरे ग्वारी घाट में ये स्थिति है, पूरे शहर के हर कोने में स्थिति है। इससे परेशानी ये है कि भैया देखो ये पाला हुआ जानवर होता है, ये जब रोड पे आता है तो ये बेलाग भगता है कहीं भी। जब बेलाग भगता है तो कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। या तो भैया पालो तो सेवा करो घर पे अपनी, और नहीं तो अगर नहीं कर रहे हैं तो मालिक ऊपर कार्रवाई करें। नगर निगम की हाका गैंग समय समय पर आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान चलाती है, लेकिन इनकी संख्या ही कम होने का नाम नहीं ले रही। तिलवारा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दो बदमाशों ने एक मजदूर पर चाकू से हमला कर दिया। घायल मजदूर और उसके परिवार का आरोप है कि गांव के दो बच्चों ने इस घटना को देख लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने बच्चों को तालाब में फेंक दिया, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। घायल मजदूर और उसके परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है। तिलवारा थाना क्षेत्र के देवरी ग्राम में रहने वाले रावल सिंह नामक एक मजदूर पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के नीरज राय और आकाश पटेल ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में रावल सिंह को गंभीर चोट पहुंची। वह घटना की रिपोर्ट लिखवाने तिलवारा थाने पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। रावल सिंह और उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि गांव के दो बच्चों प्रतीक सिंह और आसमान भूमिया ने घटना को देख लिया था, इसलिए दोनों बदमाशों ने बच्चों को तालाब में फेंक दिया, जिसके चलते दोनों बच्चों की मौत हो गई है। देर रात पुलिस दोनों बच्चों को लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि नीरज राय रावल सिंह का दामाद है, जबकि तालाब में डूबे बच्चों में से एक प्रतीक सिंह भी रावल सिंह का रिश्तेदार है। नीरज राय, आकाश पटेल। किस बात को लेकर मारा? कुछ नहीं, हम दुकान पर गए, इन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया पीछे से। किस चीज से मारा? छोरा।
दो बच्चों को हमारे मारे के बाद तो क्या लगे इन लड़कों को ही मारेंगे, देख लो तो उनने तो उन कहीं फेंक दो तालाब में। कितने लोग की बोले? दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला उनको, तो इसने नीरज राय और आकाश पटेल ने दोनों ने उसको पीछे से वार किया, चाकू मारा। तो मेरे बच्चों ने देख लिया तो उसने दोनों बच्चों को भी मार के तालाब में फेंक दिया। इसके पहले भी मैंने 3 बार रिपोर्ट की है थाने में, तो उसकी कुछ सुनाई भी नहीं हो रही है सर। वो पार्टी पैसे वाली है। वहीं रावत सिंह और उसके परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस का कहना है कि यह सच है कि दोनों घटनाएं देवरी ग्राम में हुई हैं, लेकिन 2 घटनाएं अलग अलग हैं। चूंकि रावत सिंह की नीरज राय से पुरानी रंजिश है, इस कारण वह और उसका परिवार बच्चों की मौत को चाकूबाजी की घटना से जोड़ रहा है, जबकि बच्चों की मौत तालाब में नहाने के दौरान हुई है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने भी दोनों बच्चों की तालाब में डूबने के कारण मौत होने की जानकारी पुलिस को दी है। ये थाना तिलवाड़ा के अंतर्गत ग्राम देवरी है। वहाँ पर कल शाम को 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तालाब में खेलते हुए और डूब गए थे, जिसमें मौत उनकी हो गई थी दोनों की, और पंचनामा कार्रवाई वगैरह हो गई है। उसमें उनके एक बड़ा पिता है टावल सिंह, तो उसके विवाद हो गया था गांव के नीरज सिंह और आकाश सिंह से। नीरज आकाश के विवाद हुआ था तो इनके खिलाफ बोलने लगा था कि वो तो इन लोगों ने कर दिया, पर उसके पास ऐसा कोई ना उसने देखा ना, उसको सिर्फ दुश्मनी, बस उसको चाकू वाकू मार दिया था। दारू लेने जा रहा था और दारू लेने जा रहा था, इनका आपसी विवाद हो गया और इसमें दोनों को पकड़ लिया गया है। और गांव में कुछ चश्मदीद साक्षी भी थे जिन्होंने बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखा, और इनके माँ बाप द्वारा भी बताया गया है, इसके मृतक आकाश के, उसके द्वारा भी बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं हमारा खेलता रहता था वहाँ पर और किसी पे कोई शक शुबा नहीं है। बहरहाल पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि रावत सिंह की रिपोर्ट पर थाना तिलवाड़ा में दोनों बदमाशों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों बच्चों के शव का भी पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।